बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन निसा कुज़ीन एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? कैसी गुजरी आपकी ईद और कैसे गुजरे आपकी कुर्बानी के जो था हमारा एक फरीज़ा, कैसे सर अंजाम दिया? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसने बकरे की कुर्बानी की, किसने गाय की, किसने हिस्सा डाला, किसने कितने बकरे दिए। आपसे तो मेरा हंसी मजाक चलता रहता है। तो कैसी ईद गुजरी? ईद ये बहुत ही मुबारक जो 10 दिन है हमारे गुजर गए तकरीबन, है ना। और तकरीबन क्या गुजर ही गए। हमारे यहाँ तो आज ईद का तीसरा दिन है और पहले दिन भी कुर्बानी नहीं थी, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन जो कल पाकिस्तान में पहला दिन था ना, हमारी कुर्बानी वहाँ थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक पुर्तगाल में थी और दो पाकिस्तान में थी। तो इंशाल्लाह वो बकरों की शक्ल सूरत भी आपको दिखाऊंगी और अगर कोशिश करूंगी, अगर कोई पॉलिसी के ख़िलाफ़ ना हुई तो। वैसे तो ज़िबा करते हुए ऑफ कोर्स नहीं दिखा सकते, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, होपफुली आप इंजॉय करेंगे और मज़े करेंगे मेरे ब्लॉग को देख के। और आपके इसके फ़ौरन बाद ये तो है जी ईद का ब्लॉग। और ईद का मैं आपको बताऊं कुछ स्पेशल ऐसा नहीं था, क्योंकि बेटे मेरे का ऑफिस और ये है कि घर में क्या मतलब अब कुर्बानी भी इधर नहीं हो रही थी। तो बस ये है कि मीठा बनाया था, थोड़ा सा गोश्त भुना हुआ बनाया और क्या किया था, चाट बना ली थी, चना चाट। और छोटा मोटा तो लगा ही रहता है ना, शाम तक बनाने को कुछ ना कुछ खाने पीना लगा ही रहता है। तो होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली कर लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। तो आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि मैं जितने दिन रही थी ना, हम एक दिन भी टिके नहीं थे, रोज़ कहीं ना कहीं जाना, बल्कि एक एक दिन में 2-2 बार कहीं हम गए थे। तो वो सारे के सारे आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये ईद ब्लॉग है, क्योंकि आजकल ईद के दिन है, तो ईद का मेरा ब्लॉग देखिए कैसा लगेगा। बहुत छोटा सा और अच्छा सा मुन्ना सा, वो कहते हैं मिन्नू सा ब्लॉग है एक, वो देख लीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी कुर्बानी के मुतालिक बताइएगा, क्या क्या किसने क्या क्या कुर्बानी का फरीज़ा कैसे अंजाम दिया और क्या क्या अपने कपड़े पहने, कैसे सेलिब्रेट किया, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली कर लीजिए, जिन्होंने किया उनका बेहद शुक्रिया। जो वैसे भी जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया और मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, बेहद उनका शुक्रिया। और होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे। और मेरे वाल सबको दुआ में याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवरी हो रही है उनकी, लेकिन अभी अपने कदमों पे चल नहीं सकते। इंशाल्लाह वो भी होपफुली हो जाए, बहुत जल्दी चल पड़ेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, तो दुआ में याद रखिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को। तो चलिए मेरे साथ रहिए, पूरा व्लॉग देखिए, ठीक है? बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद ट्रैवल व्लॉग देखना ना भूलिएगा, मेरी कैसी जर्नी रही पुर्तगाल की, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? देखें जी, ईद के लिए मीठे की तैयारियां। और मीठे में बन रहा है क्रीमी कस्टर्ड सेवइयां वाला। और साथ देखिए और क्या बनाऊंगी, साथ साथ रहिएगा मेरे। और ईद के बबरकत दिन में मीठा तो ज़रूरी होता है, साथ चाट बनाऊंगी, चना चाट। और क्या क्या होगा टेबल पे देखिएगा। सबसे पहले देखिए कस्टर्ड बना रही हूँ। ये मैं कस्टर्ड सिंपल नहीं बना रही, इसमें रंग बिरंगी कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं छोटी छोटी, वो डालूँगी। और वो बॉईल की हैं मैंने अलग से, दूध को अलग बॉईल कर रही हूँ। और थोड़ा सा कच्चा दूध जो रखा है मैंने, एक तो दूध बॉईल कर रही हूँ थोड़ा सा कच्चा, जिसमें 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड डाला, उसको घोल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद उसको मैं डाल दूँगी उसमें बाकी जो बॉयल दूध होगा उसमें। और फिर देखिएगा आगे का प्रोसीजर। बहुत मज़े का ये मीठा बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बनने वाला और झटपट बनने वाला मीठा है ये। तो ईद वाले दिन तो आपको पता है ऐसे ही होता है ना, कि सारे काम साथ साथ करने होते हैं। तो बस ये देख लीजिए, थोड़े से ये देखिए, ये ब्लेंडर मैंने किया, छींटे उड़े दूध के, इतनी जल्दी थी मुझे। और आप ये बिल्कुल खलारा जो देख रहे हैं हमारे किचन में, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और देखिएगा आगे आगे मेरे साथ रहिएगा। ये देखिएगा ईद वाले दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं। तो उसमें कई दफ़ा जो होता है ना, हुल्लड़बाजी हो जाती है, इधर चीज़ें गिर रही हैं तो उधर गिर रही हैं। आप बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये मैं चम्मच ले रही थी ताकि मैं ये देखे सेवइयाँ गल चुकी हैं, यानी उबल भी चुकी हैं, इतना ही पानी था। बाकी का इसमें मैं ड्रेन आउट कर लूँगी, पानी इसमें से निकाल लूँगी, पानी से अलग से सेवइयाँ रख दूँगी, साथ साथ दूध बॉयल
जी देखिएगा, अब इसमें मैंने कस्टर्ड डालना है। ये देखिए लीजिए, दूध अच्छी तरह बॉईल हो गया, मिक्स कर रही हूँ, इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ जो मैंने घोल के रखा था। साथ साथ चम्मच चलाते रहिए ताकि गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने, और साथ साथ आप कंसिस्टेंसी देखते जाइए। अगर कुछ बच जाता है तो कोई बात नहीं, रख दीजिए, ज़ाया नहीं होगा। लेकिन इतना थिक ना कीजिए कि उसमें सेवइयाँ भी हमने डालनी हैं और उसके बाद जेली भी ऊपर। तो इस तरह ये है कि जब सेवइयाँ वैसे तो इसको थिक नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी ज़रा पतला ही रखना होता है। और ये चीनी जितनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल दीजिए और स्टर कीजिए, और बहुत जल्दी बन जाता है। आप सबको पता ही है कस्टर्ड कितनी जल्दी बनता है। बस जी, हो गया हमारा कस्टर्ड रेडी फ़िलहाल। और उसके बाद सेवइयों की तरफ ज़रा सा ठंडा होगा, इसमें मिक्स कर दीजिए सेवइयाँ और अच्छे से। जी देखिएगा मैंने अब जेली बनानी स्टार्ट कर दिया। स्टेप बाय स्टेप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक ही बर्तन में आपका सब कुछ बन जाएगा और ज़्यादा बर्तनों की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। देख लीजिए, एक ही पॉट यूज़ कर रही हूँ, जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ कर लिया। दूसरे पॉट में सिर्फ मैंने कस्टर्ड बनाया था, इसी में जेली बना रही हूँ और इसी में मैंने सेब जो अपनी सेवइयाँ हैं उनको बॉयल किया था। तो बहुत जल्दी जल्दी मीठा बनने वाला है। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मीठा। और मेरा ख्याल है, एक जो होता है ना कि शीर खुरमा मैंने छोटी ईद पे बनाती हूँ ना, वैसे तो कुछ और भी मैंने सोच के रखा हुआ था, लेकिन आपको बताऊंगी किसी बात कि क्या हुआ था हमारे साथ ईद पे कुछ ऐसा, तो फिर उदासी हो गई थी थोड़ी सी। इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। तो बस ये जो हो सका था जल्दी जल्दी वही मैंने किया, बस थोड़ा सा मूड कुछ था इस तरह ना। लेकिन ये है कि माशाल्लाह ईद बहुत ही अच्छी गुजरी। ये देखिए, अब सेट कर लीजिए इसको, जेली को। जी उसके साथ देखिएगा, मैंने कहा जब तक सारा कुछ हो रहा है वो ठंडा होगा मीठा। सबसे पहले मिठाई में बनाती हूँ क्योंकि उसे ठंडा होने में टाइम लगता है। तो फिर साथ मैंने कहा चना चाट बना लेती हूँ, बेटे को बहुत पसंद है। जी देखिएगा, अभी चना चाट की तैयारी शुरू हो गई है। जब बॉयल हो चुके, रात से मैंने भिगोए हुए थे ना चने, तो ये देख लिए जैसे एक नॉर्मल रूटीन में चाट बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ। और आप सुनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। जी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कि आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग और आपकी तैयारी कैसी थी। और मेरी तो इस ईद पे बहुत ही शॉर्ट थी। आप सबका बेहद शुक्रिया, इतना ज़्यादा सराहते हैं मेरे व्लॉग्स को, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपने ट्रैवल व्लॉग मेरे देखे, इनफैक्ट बहुत मज़ा आया था जब मैं गई थी ना पुर्तगाल। तो अभी तो बहुत सारी जगह हैं जो आपसे मैंने, बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे पास पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन ईद का दिन मौका आ गया था तो मैंने कहा इसके मुनासिबत से ईद का ही जिक्र होना चाहिए। जी तो मैंने कहा कि ईद का ही जिक्र होना चाहिए ना, ईद ब्लॉग होना चाहिए। ट्रैवल ब्लॉग तो माशाल्लाह बहुत सारे मेरे पास हैं, अभी एडिट करूँगी और बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे होपफुली। मेरी फैमिली से मिलकर आपको कैसा लगा अब बताइएगा ज़रूर ना। मैं यही कहती हूँ, जो ईदें आती हैं, इस तरह के त्यौहार हमारे इस्लामिक आते हैं, वैसे तो हम हर मुसलमान को पता ही होता है इनकी अफादियत, इनकी खसूसियत, इनकी अहमियत का। लेकिन इस दिन हमारा एक दोबारा से वो जज्बा जो है ना वो बहाल हो जाता है और रिफ़्रेश करना होता है, हमने आपको अपने आप को रिफ़्रेश हो जाते हैं। जी देखिए, ये दो चीज़ें तो टेबल पे आ चुकी हैं। गोश्त जो है मैंने बाद में भूना था क्योंकि गलाने के लिए रखा हुआ था, तो गल चुका था। मेरा ब्लॉग इतना ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।